इस समय हमारे साथ मौजूद है राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेत्री सुमन शर्मा। सुमन जी, 3 साल सरकार के हो गए, राज्य महिला आयोग में अब तक अध्यक्ष नहीं मिल पाया। देखिए, ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते ये आरोप नहीं लगा रही हूँ कांग्रेस के हमारे मुख्यमंत्री जी पे। अजीब विडंबना है। आप देखिए, महिला आयोग एक ऐसा संवैधानिक पद है, जहाँ महिलाओं को एक प्लेटफ़ॉर्म मिलता है, वो अपनी बात रख सकती हैं, अपनी समस्या का समाधान करवा सकती हैं, और सरकार पे ये जो कमीशन है या ये आयोग है, ये सरकार पे प्रेशर बना के उनको हेल्प करवाता है। एक अच्छा सिस्टम है जिसको बिल्कुल रैप्चर कर दिया गया है। और जब हमने इनकी सरकार आ रही थी तो मैंने सड़कों पे बहुत बड़े-बड़े होर्डिंग्स देखे थे कि अब की बार होगा महिलाओं का कल्याण, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की चिंता। सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बहुत बड़े-बड़े स्लोगन दिए थे, और अभी भी मैं प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में तो सुनती हूँ कि महिलाओं के लिए बहुत दर्द है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, 40% 50% आरक्षण दूंगी, बहुत सारे प्रलोभन। लेकिन राजस्थान के लिए उनके लिए कोई शब्द नहीं है। वो क्यों नहीं गहलोत साहब पे कहती हैं कि इस जैसे संवैधानिक पद को भरिए, क्योंकि ये खाली है। एफआईआर दर्ज थाने में नहीं होता है, थाने में महिलाओं के साथ बलात्कार हो जाता है, महिला गुहार लगाने जाती है, कहीं भी सड़क पे निकलती है, वहाँ बलात्कार होता है, रोटी मांगने एम्बुलेंस में जाती है, वहाँ बलात्कार होता है, सुनने वाला कोई नहीं। और ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एफआईआर हो रहा है, इसलिए महिला क्राइम में राजस्थान नंबर 2 पे आ गया। अपने आप को छुपाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ऐसे तर्क देते हैं जो बहुत ही, मैं कहूँगी कि घटिया किस्म के हैं। महिलाओं के प्रति अगर संवेदनशील हैं तो गहलोत साहब को तुरंत महिला आयोग का गठन करना चाहिए था। मैंने अपने आयोग को, जब मैं आयोग में अध्यक्ष थी, मैं 5वीं अध्यक्ष राजस्थान की महिला आयोग की थी, और आप देखिए, मैंने 20 अक्टूबर को मेरा 18 में टेन्योर पूरा हो गया था, और मैं अपने टेन्योर के साथ वापस, रेजिग्नेशन तो होता नहीं, टेन्योर पूरा हो गया, एक्सटेंशन नहीं होने से मेरा टेन्योर पूरा हो गया। परंतु उसके बाद से अभी तक 3 साल हो गए। 3 साल किसको कहते हैं? महिला आयोग का कहीं कोई चिंता नहीं, कहीं कोई टेंशन नहीं। तो ये तो अजीब स्थिति है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि गहलोत साहब ने इस सिस्टम को बहुत ख़राब कर दिया। मैं सीधे तौर पे मुख्यमंत्री जी पे आरोप लगाना चाहती हूँ आप लोग के चैनल के माध्यम से, कि जब तारा भंडारी जी अध्यक्ष बनी थी, उसके बाद उनका पद खाली हुआ था, लाड कुमारी जी की नियुक्ति हुई थी, उसको इतना विलंब कर दिया था, जैसे अभी 3 साल का विलंब है ना, वैसा ही विलंब इन्होंने अपने टेन्योर में किया, और लास्ट 3 ईयर में जाते-जाते 2 साल जो इनके बच गए थे, या 1 डेढ़ साल, उसमें बना के वो लाड कुमारी जी को गए। लाड कुमारी जी जब दूसरी गवर्नमेंट आई तो वो स्टे लेके, और फिर मतलब एक तरह से डिफंग हो गया था आयोग, और फिर वही चीज़ मैं बनी, उसके बाद अभी फिर यही 3 साल का चल रहा है। तो ये मसला मेरे समझ में नहीं आता कि क्यों ये आयोग को ऐसे डिफंग रखना चाहते हैं। तो आपको मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि अब नियुक्ति होती है तो फिर अगली सरकार में 1 साल का उनका कार्यकाल और रहेगा, तो वो काम नहीं कर पाएंगी। जो लाड कुमारी जी का एक्सपीरियंस रहा, आप उनसे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि वो कोर्ट चली गईं, कोर्ट से स्टे ले आईं, तो बहुत सारे लड़ाई झगड़े हुए थे, आप लोगों ने भी अखबारों में पढ़ा था। मुझे लगता है कि विचारधारा अलग होने से लड़ाई थी, या क्या कारण था मैं नहीं जानती, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि कोर्ट की लड़ाई में फंस गया आयोग। तो कोर्ट की लड़ाई, जब निर्णय करने वाली संस्था ही जब फंस जाए अपनी सुरक्षा के लिए, महिला आयोग उसमें अपनी ही गुहार लगाने में लग गया, तो काम कुछ हुआ नहीं। सुमन जी, क्या क्या बड़ा कारण आपको लगता है कि सरकार क्यों नहीं इस आयोग को भर रही है, क्यों नहीं अध्यक्ष इसमें दे पा रही है? कारण क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि महिलाओं के प्रति बिल्कुल लापरवाही, बेपरवाही जिसको कहिए, उनको लगता है कि महिलाएँ कुछ भी नहीं है, ठीक है, जो चल रहा है सो चल रहा है। और इस टेन्योर में तो मुझे लगता है कि गहलोत साहब अपनी ही कुर्सी बचाने में रह गए, वो दूसरे को क्या कुर्सी देंगे? वो पूरे समय अपनी कुर्सी को बचाने और सुरक्षित रखने का खेल खेलते रहे, होटलों में और यहाँ-वहाँ चलता रहा। इसलिए शायद ये कुर्सी का भरना नहीं हुआ, या फिर उनको राजस्थान में, मुझे लगता है कि महिला कांग्रेस में या उनके पूरी टीम में कोई ऐसी सूटेबल महिला नहीं मिली होगी जो आयोग को विधिवत रूप से चला सके, ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन अभी जब गहलोत साहब ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करा, पुनर्गठन करा, तो कुछ महिलाओं को मौका मिला, अच्छे पद भी मिले, कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी मिला। आपको नहीं लगता कि अब समय आ चुका है, मतलब हालाँकि समय तो पहले आ चुका था कि अब ये भर देना चाहिए? देखिए, बहुत प्रेशर बना तो सरकार जाने वाली हो लगने लगी कि अब चली ही जाएगी, तब तो इन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। लेकिन राजस्थान महिला कांग्रेस की महिलाओं को मैं कहना चाहूँगी कि वो लोग क्यों नहीं दबाव बनाती हैं। एक बार भी किसी महिला नेत्री कांग्रेस की मैं बोलते नहीं देखती हूँ कि महिला आयोग को भरना चाहिए, महिला आयोग अत्यंत आवश्यक पद है। तो मेरे ख्याल से यही कारण है, प्रेशर बनता है तो गहलोत साहब काम करते हैं। विदाउट प्रेशर, विदाउट दबाव, या जिसमें उनका राजनीतिक लाभ नहीं है, वो कार्य वो नहीं करते हैं, और यही कारण है। उम्मीद है, क्योंकि अब 3 साल सरकार के पूरे हो गए, 2 साल का समय बाकी, अब हाँ, हो सकता मैंने है। कहा अपना इतिहास दोहराएँगे।
कि वो दूसरी सरकार आए तो उसमें उलझी रहे महिला आयोग। तो महिला आयोग को बिल्कुल डिफंक करने का सोच रखा है। पहला भी अनुभव यही बता रहा है इनका, और इस बार का भी मुझे लगता है कि ऐसे ही करेंगे, ये जाते-जाते महिला आयोग का गठन करेंगे। तो ये है राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा। निश्चित तौर पर आयोग में अब तक अध्यक्ष नहीं मिल पाया, 3 साल का लंबे समय निकल चुका है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं मायूसी जरूर है। लेकिन यह बात भी साफ है कि यदि यह पद भर दिया जाता तो राजस्थान की महिलाओं को और अधिक मौका मिलता अपनी बात कहने का, न्याय के लिए आगे जाने का। पीयूष शर्मा, ईटीवी भारत, जयपुर।